मित्रों, इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से संसार के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को समझाएंगे जो कि हर किसी के मन में आते हैं। पहला प्रश्न ये है कि आखिरकार भीष्म पितामह को बाणों की संज्ञा क्यों प्राप्त हुई, और दूसरा प्रश्न ये है कि आखिरकार क्या हमें पूर्व जन्मों के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के बाणों की संज्ञा पर लेटे होने का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रसंग के मुताबिक भीष्म को बाणों की संज्ञा पर लेटकर अपनी मृत्यु का इंतजार करना पड़ा था। महाभारत युद्ध से जुड़े प्रसंगों में भीष्म पितामह को बाणों की संज्ञा मिलने की वजह भी बताई गई है, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण और पांडु पुत्र भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने अपने पूर्व 100 जन्मों में कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी मुझे ये बाणों की संज्ञा क्यों प्राप्त हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपको अपने पिछले 100 जन्म तो याद है, लेकिन क्या आपको आपका 101वां जन्म याद है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, नहीं वासुदेव। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने 101वें जन्म में एक राजकुमार थे। तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकेटा एक वृक्ष से नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठ गया और आपने अपने बाणों से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह करकेटा बेरिया के पेड़ पर जाकर गिर गया और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धस गए। करकेटा जितना निकलने की कोशिश करता उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभते जाते और इस प्रकार करकेटा 18 दिन जीवित रहा। और उस करकेटे ने आपको श्राप दिया कि हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि आपने अपने पूर्व 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, जिसके कारण आपको इस श्राप की पूर्ति हेतु बारंबार इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। किंतु इस जन्म में आपने अधर्म से भरी युद्ध सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण के दौरान भी मौन साधा, जबकि आप उस अधर्म को रोकने में सक्षम थे। इस पर भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उन्हें प्रणाम कर अपने प्राण त्याग दिए। यह प्रसंग जानना हम सब के लिए इसलिए भी जरूरी था ताकि हम यह समझ सकें कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें अगले जन्म तक भी मिलता रहता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस कहानी के माध्यम से दोनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया होगा। तो ऐसी ही और आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।